स्वामी जी, अब हम थोड़ा सा जो प्रश्नों को मोड़ देते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन है, जिसको कि कहते हैं कि आयुष्य कर्म के अधीन है, इसके अंदर श्वेतांबर के जो आगम है उसमें यह बताया गया है कि जीवन में आयुष्य कर्म एक बार बनता है। 7 कर्म तो हर क्षण बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं वगैरह, सब उनकी प्रक्रिया तो चलती रहती है। आयुष्य 8 में से केवल एक बार बंधता है, और वो जो आप अपने मुखारबिंद से बताओगे कि 2/3 होने के बाद के अंतर मुहूर्त के अंदर अटेम्प्ट में जैसी लेशिया जैसे भाव वैसा जो है वो आयुष्य कर्म बनता है, ऐसे चॉइस मिलती है, वो आप पूरा समझाएंगे। जी। तो मैं क्या पूछना चाहता हूं कि क्या आध्यात्म विज्ञान भी यही मानता है कि एक बार जब 2/3 के हिसाब से आयुष्य कर्म का बंद हो गया, वो फिक्स हो गया, आगे फिर वो चैप्टर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये डिफरेंस जानना चाहता हूं। वो तो चैप्टर क्लोज हो गया, अब 7 कर्मों की बात करो, आयुष्य की बात नहीं करनी, बंद गया। और उसमें भी है दृढ़ बंद होता है, शिथिल बंद होता है, जिससे कि आदमी की अकाल मृत्यु होती है, वो चीज अलग है, लेकिन बंद वो एक बार ही मानते हैं। ये कृपया, बहुत प्रश्न ऐसा है, गूढ़ प्रश्न है। यस। इसका क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है हमारे, जी। तो कृपया इसका खुलासा स्पष्टीकरण अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कीजिए। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानव जीवन है, वो मानव जीवन सतत कुछ न कुछ भाव कर्म करता ही रहता है, और उनके पास कर्मों का स्टोरेज होता है। वो स्टोरेज में कर्म जमा होते हैं। जैसे ही आपके लाइफ का 2/3 हिस्सा खत्म हो गया, तो पहली बार नेक्स्ट बर्थ का कर्म बंध का फोटो पड़ता है कि अभी आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा। दिस इज नॉट अ फाइनल पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो इजी रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति की उम्र 90 साल की है, तो वो 60 साल जब होगा तो उसको सबसे पहली बार नेक्स्ट बर्थ का फोटो पड़ेगा कि आपने अभी तक जो कर्म किया है उस प्रकार से नेक्स्ट बर्थ ऐसा आ सकता है। अभी 2/3 में 60 ईयर्स खत्म हो गए, 30 साल बाकी रहे। फिर उसमें 2/3 यानी और 20 साल जब खत्म हो जाएगी, यानी 80 साल का होगा, तो सेकंड रिवाइज नेक्स्ट बर्थ का पिक्चर पड़ेगा। उसमें नए कर्म भी जुड़ेंगे, और हो सके तो पिछला कर्म में वो करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए आलोचना प्रतिकोण प्रत्याघात बताया गया है, और वो साइंस ही है, गलत नहीं है। तीसरी बात, अभी जो 10 साल बचे हैं उसमें से अगर 2/3 खत्म हो गया, यानी अप्रोक्सीमेट 7 साल खत्म हो गया, यानी 87 हुआ, तब वो थर्ड रिवाइज लाइफ का पिक्चर अपग्रेड वाला पड़ता है। फिर 3 साल में से फिर 2 साल खत्म हुए, यानी 89 हुए, तो फोर्थ अपग्रेडेशन वाला पिक्चर बोलता है। फिर 1 साल में से 8 महीना खत्म हुआ, तो 5वीं बार रिवाइज होता है। उसके बाद जो 4 महीना हुआ बाकी रहा, उसके अंदर से अगर करीब 2.5 महीना खत्म हुआ तो 6 रिवाइज होता है। ऐसे करते 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 लास्ट दिन उसके भी 8 घंटे और लास्ट आवर्स, इस प्रकार से उसमें चेंजेस होने की संभावना होती है। कहने का मतलब ये है, ये इस प्रकार का विज्ञान क्यों बताया गया? वो इसीलिए बताया गया कि आपके लाइफ के 2/3 भाग जब खत्म हो जाएंगे तो पहला पिक्चर पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा हो सकता है। अभी आपका 1/3 तो बाकी है, मगर 1/3 में आपके 1/3 के अंदर आपने 2/3 में जो कुछ गलती किया है उसको करेक्शन भी कर सकते हैं, और नया कर्म ऐड भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स नया पिक्चर आएगा। ऐसे करते 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 नया कर्म भी ऐड होगा, और पिछले में करेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड।
तो इसीलिए ये सिद्धांत है, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, भले धर्म के माध्यम से बताया गया है, मगर विज्ञान है और कुदरत का कानून है, ये कोई धर्म का कानून नहीं है और सबके लिए है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में बनाए हुए भाव कर्म को हम बाकी बचे हुए समय में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और नया नया कर्म भी ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल पिक्चर तो लास्ट में ही आएगा। समझ में आया? कई लोग कहते हैं किसी का एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है, कई लोग आपघात करते हैं, तो फिर इसका कैसे बना? एक्सीडेंट डेथ हो गया तो उसको अमाउंट नहीं है कम बनने का। तो आप ये समझते हो कि एक्सीडेंटली डेथ हो गया, मगर डेथ होने से तुरंत वो नॉर्मली आदमी मरता नहीं है और अंदर की प्रक्रिया चालू रहती है। तो पूरा जो फिल्म होती है नेक्स्ट बर्थ की, वो पूरी रिप्ले हो जाती है और फिक्स हो जाती है। बाद में तुरंत ही यहाँ आत्मा निकलना, तुरंत बुद्धि दूसरे बॉडी में चला जाना, उसमें कोई अंतर या समय नहीं होता है। एक्चुअली कंटिन्यूअस ही है, ब्रेक है ही नहीं, कंटिन्यूअस है। आत्मा के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी मिली, पर उनका तो जीवन कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंस नहीं है। मगर हम जन्म, जीवन और मृत्यु का एंगल से हमको सुख दुख होता है, हमको मिला या चला गया ऐसा लगता है, मगर ऐसा है नहीं। ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। वी ऑल आर फिजिकली एज अ इंस्ट्रूमेंट एंड स्पिरिचुअली वी आर प्योर सोल। तो यही बातों को ध्यान में रखना है और कोई बातों में रिलेटिव सत्य में उलझने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने आपको साइंस बताया कि साइंस में नया कर्म भी बनेंगे 2/3 के बाद और पुराने में करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम दिया है और एग्जाम दे रहे हैं तो जो भी आगे लिखा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम खत्म नहीं हुई है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, इसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ये कुदरत का कानून है। तो आइए हम आगे भी ये विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों दृष्टियां अपनी अपनी जगह सही है। आपका अर्थ यह है कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकली करेक्शन, जब तक आत्मा है, शरीर है, एक्टिविटीज है, तो करेक्शन की तो गुंजाइश रहती है। जब हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, कॉपी हमारे पास है, समय पूरा नहीं हुआ 3 घंटे का, 2.5 घंटे हुए हैं, तो आधा घंटे में हम एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन, काटना पीटना जो करना कर सकते हैं। लॉजिकली ये सही है, ऐसा भाव कर्मों के हिसाब से होता होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हमारी जो दृष्टि है वो ज्ञान दर्शन पर, डेवलपमेंट पर, वो जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस सिद्धांत पर रहनी चाहिए। वही हमको वास्तव में मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये आना जाना तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्वामी जी, अब हम थोड़ा जीवन से जुड़ा हुआ और प्रश्न लेते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसको समझ आती है तो वो बहुत बड़े ख्वाब देखता है, किसी का नाटक देख करके, जैसे महात्मा गांधी ने देखा, या किसी की पुस्तक को पढ़ करके, या किसी के जीवन चरित्र को देख करके, या किसी को आइडियल मान करके उसके जैसा वो बनना चाहता है और बनने की वो प्रक्रिया भी चालू कर देता है, कोशिश भी करता है। परंतु क्या है कि वो वैसा कुछ आगे जाकर के डिसअपॉइंट हो जाता है, कर नहीं पाता है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं कि व्यक्ति सब कुछ जो है जीवन के अंदर सही सही करते हुए, सही चीजों का उपयोग करते हुए, ये सारा पुरुषार्थ, हालांकि ये रिलेटिव जो है पुरुषार्थ की बात है, करता है, लेकिन जीवन में उसकी संतुष्टि के लिए, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए वह ये सोचता है कि ये वो क्यों नहीं पाया, जबकि मैंने सब काम सही किया था, उससे वो असंतुष्ट भी होता है। तो कृपया थोड़ा बताइए कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं? बराबर है, हर व्यक्ति के जिंदगी में
एक प्रश्न होता है कि मैं चाहता हूं और मैं सिंसियर भी हूं और मैं करना भी चाहता हूं, फिर भी क्यों नहीं होता है। बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार से भी अवरोध हो सकता है, अपने खुद के जीवन के साथ भी अवरोध हो सकता है, या बाहर के कोई व्यक्तियों का भी अवरोध हो सकता है, और जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी डिजाइन के मुताबिक, अपनी विचारों के मुताबिक ढालना चाहते हैं और उसका लिए प्रयास भी करते हैं, मगर ऐसा जीवन में होता नहीं है। सब कुछ कुछ कभी कभी हो सकता है, कभी कभी ज्यादातर बातें नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो आध्यात्म विज्ञान बहुत सिंपल कहता है। मैंने पहले भी आज के सत्संग में भी कहा कि जीवन, आगे मैंने एपिसोड में कहा था कि जीवन कोई चॉइस नहीं है, पसंदगी नहीं है। और आज का हमारा विचार आज के संजोग को देखकर आता है, और हमारा जीवन जो आज निकल रहा है परिणाम के स्वरूप, वो पिछले अवतार के बनाए हुए संजोग में जो भाव किया था उसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट और आज के संजोग के आपके विचार दोनों एक कैसे हो सकते हैं? उसमें तो करीब 50 साल, 17 साल, 80 साल हो चुका है। उस पहले के संजोग के एनवायरमेंट में आपने जो भाव किया था वो संजोग आज कहाँ आएगा, वो एनवायरमेंट आज कहाँ आएगा? तो इसीलिए किसी का भी जीवन अपने चॉइस के मुताबिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि पाप पुण्य वाला हो सकता है, इसमें पुण्य का हिस्सा ज्यादा है, पाप का हिस्सा कम है, ऐसा हो सकता है। या पाप का हिस्सा ज्यादा है, पुण्य का हिस्सा कम है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब चॉइस तो नहीं रहेगी। इस दुनिया में ऑन एन एवरेज सभी ग्रेड की व्यक्तियां दुखी हैं, और उसकी कॉमन कंप्लेन है। वो कॉमन कंप्लेन क्या है कि मैं अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी, एजुकेटेड भी हूं, डिग्री भी है, प्रोफेशन भी है, पैसा भी है, परिवार भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक नहीं जी सकता हूं। क्यों? क्योंकि कुदरत का एक ही कानून है इसके अंदर कि ये जीवन चॉइस नहीं है, जीवन परिणाम है। परिणाम और चॉइस अलग बात है। अगर आपके पास कोई चॉइस है तो आप भाव कर सकते हैं, वर्तमान जीवन को उस प्रकार से ढाल नहीं सकते हैं। तो हर व्यक्ति दुखी होने का एक कारण है कि जो मिलता है वो पसंद नहीं है, और जो पसंद है वो मिलता नहीं है। ये हर व्यक्तियों की कंप्लेन है, हर व्यक्तियों की। आज मेरे को मूड आया, मेरे को बाहर जाना है, संजोग नहीं जा सकता हूं, और कल कहेगा चलो बाहर जाना है, हमारा मूड नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि संजोग है ना। आखिर तो इंसान संजोग के अधीन है, मूड के अधीन नहीं है, चॉइस के अधीन नहीं है, संजोग के अधीन है। संजोग अधीन है मानव भमरडा, ये मानव भमरडा संजोग अधीन है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कंप्लेन की बात नहीं है। और इसीलिए कहा इस प्रकार के जीवन को हम जी रहे हैं जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, उस जीवन को कैसे आनंद से उसको हम पास कर सके। तो कि उस जीवन को आप सिर्फ कुदरती रचना देखोगे, क्योंकि नहीं तो भी कुदरती रचना ही है, तो आपको बोझ नहीं रहेगा और चॉइस जैसा कुछ नहीं रहेगा, और संभाव अपने आप रहेगा। और आपको मालूम है हम इस जीवन में संभाव से कर्मों का निपटारा करने आए, चॉइस के मुताबिक जीवन जीने के लिए नहीं आए, और चॉइस के मुताबिक किसी का जीवन हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कोई व्यक्तिगत बात है ही नहीं, यहाँ तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल फॉर ऑल। तो इसीलिए आइए हम आगे भी ये विज्ञान को और समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रोजमर्रा के हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्या, प्रश्न, जिज्ञासा का बहुत अच्छा समाधान दिया कि ये जीवन जीने के लिए, क्योंकि वी आर द सफरर्स, वी आर द यूजर्स, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर नॉट द ओनर। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, करता तो कुदरत है। जब हम सफरर है, हमारी चॉइस नहीं है,
तो उसके अंदर क्यों हाथ डाला जाए, उसको तो संभाव से निकाल करो, यानी उसको देखते रहो। अपने तो एक ही काम करना है कि दृष्टि को ऐसा बना के रखो, उसमें आपका डेवलपमेंट चलता रहे। वही दृष्टि आपको मुक्ति में ले जाएगी। और दृष्टि का डेवलपमेंट है वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है। वो क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और जो कुछ भी चल रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा बन के उसको देखते रहो। आपकी चॉइस नहीं, भुगतान है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।